गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी ग्रामर पार्ट 7 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। बच्चों, आज हम संज्ञा के विकार चैप्टर में से कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक। बच्चों, रवि ने शाम को पुस्तक दी, मैं हाथ से चावल खाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जो रेखांकित पद हैं ये किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ जुड़े हैं। इनके आपसी संबंध को बच्चों कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा देखिए बच्चों, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। बच्चों, कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं और इन कारक चिन्हों को बच्चों संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तथा देने के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर संबंध का की के या रा री रे संबोधन हे हो अरे। बच्चों, ये 8 कारक होते हैं, ये हमारे संस्कृत में भी समान ही रहते हैं। अब देखिए बच्चों कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक यानी कि कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला, अर्थात काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जैसे पिताजी फल काट रहे हैं, तो बच्चों काम कौन कर रहा है? पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए? कर्ता हो गया। ऐसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो किसने पकड़ा? पुलिस ने। तो पुलिस ने काम किया। तो बच्चों यहाँ पर भी कर्ता कारक का प्रयोग होगा। यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी यहाँ पर कर्ता कारक होगा। बच्चों, जब क्रिया साक्रामक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे मैं वहाँ गया, तो बच्चों ये क्रिया आक्रामक है और भूतकाल में है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। बालक ने दूध पिया, तो बच्चों यहाँ क्रिया क्या है? साक्रामक है और भूतकाल में है। अब देखो बच्चों आगे, कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे बच्चों कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। कभी कभी बच्चों को का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, तो सीता किसको पत्र लिखती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्र कर्म हो जाएगा। मैंने कुत्ते को प्यार किया, किसको? कुत्ते को। तो बच्चों यहाँ पर भी कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अन्य उदाहरण से, बच्चों ने निबंध लिखा, किसने लिखा? निबंध। बच्चों ने। तो बच्चों यहाँ पर भी निबंध कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों करण कारक। करण का अर्थ होता है बच्चों साधन या माध्यम। जिस साधन से कोई क्रिया की जाए उसे बच्चों करण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है बच्चों से द्वारा या के द्वारा। मैं कलम से पत्र लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ? कलम से। क्या माध्यम है? कलम। तो बच्चों यहाँ करण कारक होगा। माँ ने चाकू से सब्जी काटी, किससे काटी? चाकू से। तो बच्चों यहाँ पर भी करण कारक होगा। रावण राम के द्वारा मारा गया, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर भी करण कारक का प्रयोग होगा। अब देखिए बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है बच्चों देना। वाक्य में जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या उसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। इसके लिए को अथवा के लिए का चिन्ह होता है। जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, किसके लिए दिया? भिखारी के लिए। तो बच्चों यहाँ पर भिखारी को क्या हो गया? संप्रदान कारक। रवि पिताजी के लिए दवा लाया, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? के लिए। ये भी बच्चों संप्रदान कारक हो गया। ऐसे ही बच्चों माता ने भिखारियों के लिए खाना दिया, किसके लिए दिया? भिखारियों के लिए। तो यहाँ पर भी बच्चों संप्रदान कारक होगा। बच्चों कभी कभी वाक्य में 2 कर्म भी होते हैं
जो कर्म क्रिया के सबसे नज़दीक होता है वही संप्रदान कारक कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे बच्चों अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो बच्चों पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ पर पेड़ से अपादान कारक हुआ। ऐसे ही गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा बच्चों हिमालय से अलग हो गई, तो यहाँ पर भी बच्चों अपादान कारक होगा। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखिए, हम कानपुर से आए, तो हम कानपुर से क्या हो गए, अलग हो गए, हमने उसे छोड़ दिया। ऐसे ही रेल स्टेशन से चल पड़ी, तो रेल ने जो है वो स्टेशन क्या किया, छोड़ दिया, तो बच्चों यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। अब देखिए बच्चों, संबंध कारक। जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है व र री रे। जैसे मोहन का भाई मेरे घर आया, तो यहाँ पर क जो है वो संबंध कारक है। गीता की बहन आ रही है, तो की यानी कि गीता और बहन में संबंध है। हमारे मित्र, तो यहाँ पर भी बच्चों संबंध कारक हुआ। अब देखिए बच्चों, अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम बच्चों अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आपने कहा कि इसका चिन्ह होता है में पर, जैसे फल थैले में है, तो आधार क्या मिल गया उसे, थैला। घड़ी मेज पर रखी है, तो सपोर्ट क्या मिली बच्चों, मेज। पर पर्वतों पर गिरी है, तो सपोर्ट किसकी मिली, पर्वत की। मोहन कमरे में है, कहाँ है, कमरे में। ऐसे ही छत पर मत जाओ, तो किस पर, छत पर, सपोर्ट मिल गई, ठीक है। ऐसे ही बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे, कहाँ हैं, कक्षा में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। अब देखिए संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से बच्चों नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए किया जाता है। इसके लिए हे हो अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया, तो यहाँ पर हे राम जो है बच्चों वो संबोधन कारक है।